चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में यहां से आपको हूबहू लड़ेगा। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 लिखा गया है बायोलॉजी जीव विज्ञान। बाबू देखिए, आपको पहले बता देना चाहेंगे, अगर मेन सब्जेक्ट है तो पूरा देखेगा, अगर मेन सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आधा भी जरूर देख के जाएगा बाबू, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो ये मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, चलिए बाबू, और देखिए पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पर संपर्क करिएगा। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। 100% एग्जाम में लड़ने वाला। आइए शुरू करते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में 100% यहाँ से लगेगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेगा। पूछा जरा, क्या इनमें से केवल एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बता जरा मेरे प्यारे, पूरे जीवन काल में एक ही बार आपका पुष्प जो पैदा करता है वह आपका क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। पूरे जीवन काल में एक ही बार जो पुष्प पैदा करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बांस है। बांस जो है बाबू एक ऐसा प्लांट है जो आपका पूरे जीवन काल में मेरे प्यारे बच्चों एक ही बार पुष्प पैदा करता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ाना थे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ऋतुस्राव चक्र आपका किसमें होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। ठीक है, देखिए ऋतुस्राव चक्र का अगर बात किया जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र जो होता है बाबू समझिएगा। ऋतुस्राव चक्र का अगर बात किया जाए तो ये आपका मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में आपका क्या होगा बाबू? ऋतुस्राव चक्र होगा, याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द्विलिंगी, ध्यान दीजिएगा, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका पूछा जा रहा है क्या है? 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है द्विलिंगी प्राणी। ठीक है, अब देखिए द्विलिंगी प्राणी जिसमें आपका नर और मादा जब दोनों हो, ठीक है ना, उसे द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बाबू नर और मादा का बात किया जाए तो द्विलिंगी प्राणी जो यहाँ पर आपका होगा, समझिएगा 3 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा, सभी हो जाएगा। जैसे स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, इस सब में जो है ना नर और मादा दोनों एक ही में रहता है। ठीक है ना बाबू, 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। पीडीएफ वगैरह लेना है तो ये नंबर पर आपको कॉल करना है 72 091 25 280। मात्र आपके लिए प्राइस है 399, तो कॉल मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? काफी इंपोर्टेंट। दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, आप पूछा जरा मेरे पास गेमेटिक्स का बात पे, मतलब मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका पूछा जरा कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या होगा? 4 नंबर में तैयार ठीक है, यहाँ पर 23 हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 4 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पर संपर्क करिएगा। मात्र आपके लिए प्राइस है 399, कॉल या मैसेज करके जरूर परचेज करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कौन आपका पूछा जा रहा है अंडपरजक प्राणी है? अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अंडपरजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अंडपरजक प्राणी का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जो पक्षीय प्राणी आपका अंडा देता है उसे अंडपरजक कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? मुर्गी भी हो गई, मुर्गी आपका अंडा देती है। उसके बाद सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है? ये सब अंडा देने वाला पक्षीय व प्राणी है। ठीक है ना, तो इसे आपका क्या कहेंगे? अंडपरजक कहेंगे। 5 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रखा जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहेंगे? जल्दी बताए जरा। देखेंगे जब जीव के शरीर के बाहर होगा ना बाबू, तो वो आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा, और जब अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है बाहर का, ये आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा। ठीक है, 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। आइए देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन नहीं है? अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो मेथड ऑफ सेक्सुअल, आप पूछा जा रहा है रिप्रोडक्शन का बात पे। मतलब अगर बात किया जाए अलैंगिक प्रजनन जो आपका नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन ये आपका बौना हो जाएगा। बौना जो है आपका क्या है? अलैंगिक प्रजनन आपका नहीं है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या? देखिए काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाएगा? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन,
पूछा जा रहा है काजू जो है बाबू, आप लोग काजू खाए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए काजू का बात रखा है, काजू पूछा जा रहा है आपका कैसा फल कहलाएगा, तमाम बच्चे आंसर देगा। तो देखेंगे काजू का अगर बात किया जाना तो ये आपका नट फल कहलाएगा। कैसा फल कहलाएगा, नट फल कहलाएगा। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी नट फल। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जेम्यूल निर्माण आपका किसमें होता है। 9 में चलेगा, जेम्यूल निर्माण आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे जेम्यूल निर्माण का अगर बात किया जाए तो ये आपका स्पंज में होता है, ठीक है ना। जेम्यूल निर्माण जो है आपका किसमें होता है, स्पंज में होता है, याद रखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन में डी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल बाबू हौसला रखिए, बहुत ही जल्द आप तमाम बच्चे तबाही मचाने वाले हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य मतलब क्या हुआ, बाहर से निषेचन आपका किसमें होगा, ठीक है ना। बाह्य निषेचन आपका पूछा जा रहा है किसमें होगा बाबू, समझने का प्रयास करेगा। तो बाह्य निषेचन जो है आपका मेढक, मेढक में अगर बात किया जाए तो आपका क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, काफी खास है, छपने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, मात्र आपके लिए प्राइस 399 ही रखा गया है। तो आप लोग कॉल या मैसेज करके जरूर कांटेक्ट करिएगा बाबू, ठीक है। नो प्रॉब्लम, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही कर दीजिए भोकाल, कहते हैं उसे गोवाल। आप देखिए कहता है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। अब देखिएगा इष्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होगा, जल्दी बताया जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे इष्ट में प्रजनन का अगर बात किया जाए तो ये आपका मुकुलन के माध्यम से जो है अगर बात किया जाए, इष्ट में जो है प्रजनन की क्रिया पूर्ण होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, युग्मक समानता कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, युग्मक जो है, ठीक है, युग्मक समानता कितने प्रकार के होते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे युग्मक अगर बात किया जाए, 12 नंबर क्वेश्चन समझिएगा कि ये आपका देखेंगे युग्मक जो है ना कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो ए हेप्लाइड, मतलब एक गुणक होता है, एक प्रकार का होगा। 12 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा, जल्दी बताइए जरा। 13 नंबर क्वेश्चन, 100 पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे 124 शुक्राणु के निर्माण का अगर बात जब भी होगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन का जो आवश्यकता होगा, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 31, ठीक है, 31 आपका हो जाएगा, आंसर क्या लगाएंगे भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है क्या, केचुआ प्राणी है। देखिए केचुआ आपका प्राणी है, 14 में चलेंगे, ठीक है। देखिए केचुआ आपका प्राणी है, तो देखेंगे केचुआ का अगर बात किया जाए, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका कैसा प्राणी है, तो ये आपका द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। क्या होगा, द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा, द्विलिंगी प्राणी। केचुआ आपका कौन सा प्राणी है, द्विलिंगी है, याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भाग आपका अगुणित होता है, ठीक है, 15 नंबर में चलेंगे, कौन सा भाग आपका अगुणित होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे अगुणित का अगर बात किया जाए ये पराग जो है ना, ये आपका क्या अगुणित होता है। और देखिए युग्मनज का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका द्विगुणित होता है, ठीक है ना। चलेंगे 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, ठीक है। 16 नंबर में चलिएगा, बंगाल का आतंक आपका पूछा जा रहा है किसे कहा गया है, ठीक है। देखेंगे बंगाल का आतंक अगर बात किया जाती है, जलकुंभी को कहा गया। किसे कहा गया है, जलकुंभी को जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि आपका बंगाल का आतंक कहा गया, याद रखेंगे, आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाबू पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे कॉल करिएगा, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी पीछे का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो यहाँ से 100% आपको परीक्षा में लड़ेगा। तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पीडीएफ जरूर परचेज करिए और एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करिए, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछे, क्या इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। आप देखिए ठहरे हुए पानी में जो है उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बता जरा कौन। तो देखिए ठहरे हुए पानी में जो है मेरे प्यार छो उगकर जो ऑक्सीजन खींच लेता है वो आपका मेरे प्यार छो जलकुंभी है। जलकुंभी क्या करता है, ठहरे हुए पानी में जो है उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार छो, ठीक है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में छपने ही वाला है, नो टेंशन, लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तबाही मचा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, पूछा जा रहा है क्या, देखिए नर, देखिएगा जब नर और मादा गेमिट युग का युग्मन होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा। जब नर और मादा गेमिट युग का युग्मन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या कहलाएगा ये। तो देखेंगे जब नर और देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, तो ये आपका कहलाएगा बाबू, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन,
ये आपका कहलाएगा लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, मध चक्र पाई जाती है। अब देखिए मध चक्र का अगर बात किया जाए ये आपका पाई जाती है, सभी बच्चे दीजिएगा। मध चक्र आपका पाई जाती है। देखिए मध चक्र का अगर बात करें तो गाय, कुत्ता, भेड़ सभी में पाया जाता है मध चक्र। अगर ऋतु शराब चक्र का अगर बात किया जाए तो ये आपका मनुष्य और गोरिल्ला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, उच्च श्रेणी के पौधे में आपका निषेचन होता है। जो हाई क्वालिटी का प्लांट है, ठीक है, उसमें निषेचन आपका होता है मेरे प्यार, समझिएगा। उच्च श्रेणी के पौधे में आपका निषेचन होता है, जल्दी बताइए जरा। देखेंगे उच्च श्रेणी का पौधा में अगर बात किया जाए निषेचन जो होता है ना, वो आपका बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना, आंतरिक निषेचन हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधे में क्या होगा, आंतरिक निषेचन, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शकलकंद का उदाहरण आपका क्या है। शकलकंद का 21 में चलेंगे। शकलकंद का अगर बात किया जाए उदाहरण का, तमाम बच्चे लगाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा प्याज। प्याज जो है बाबू ये आपका क्या है, शकलकंद का उदाहरण एग्जाम्पल है। 21 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, स्तनधारियों में निषेचन आपका कहाँ होता है। चलिए बता दीजिए बाबू, स्तनधारी में निषेचन आपका पूछा जा रहा है कहाँ होता है, तमाम बच्चे लगा दीजिए। स्तनधारी में निषेचन आपका कहाँ होता है, जल्दी बता दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए स्तनधारी में निषेचन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों फेलोपियन नली में, फेलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, फेलोपियन नलिका में आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्तनधारी में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन आपका पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। प्राकृतिक अनिषेक जनन आपका मधुमक्खी में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, मधुमक्खी में आपका क्या होता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन आपका होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होता है, 24 में चलेगा। द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होता है, जल्दी बताइए जरा। तो देखिए द्विनिषेचन का परिणाम जो है ना मेरे प्यार से भ्रूणपोष हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे 24 नंबर में, ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मौन, फर्न समानता किस समूह में रखा जाएगा, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखिए बीजाणुओं के द्वारा जो पौधा जनन करता है उसे जो रखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 में क्या लगाएंगे, जल्दी बता जरा। तो ये आपका देखेंगे क्रिप्टो गेम्स में रखा जाएगा, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, क्रिप्टो गेम्स में। अगला क्वेश्चन देखेगा, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार तो, ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाएंगे, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करेगा ये आपका कहलाएगा मेरे प्यार चो कायांतर कहलाएगा, ठीक है। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, कायांतर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, सभी बच्चे दीजिएगा। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं अथवा आवृत बीजी में भ्रूणपोष की पूछा जा रहा है सगुणता क्या होती है, ठीक है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, 3n यहाँ पर लगाएगा, ठीक है, 3n हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, 3n। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, 28 नंबर, ठीक है। देखिए ये आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा, मतलब क्या होगा मेरे पास, एसेक्सुअल, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है। देखेंगे नर युग्मक के संयोजन के पश्चात अगर बात किया जाए भ्रूणपोष जो बनाता है ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब क्या होगा, द्वितीयक केंद्र जो है आपका क्या करता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो लगा दीजिए भोकाल। अगला देखिए स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो देखिए स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु के मध्य भाग में अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा मेरे प्यार बच्चों, जिसे आपका, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया है, ठीक है ना। 30 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका कहलाता है, बता जरा 31 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा, जल्दी बताया जरा, ठीक है। तो देखिए चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया जो कहलाएगा मेरे प्यार से याद रखेंगे, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या करा, एंटोमोफिली कहलाएगा, ठीक है, एंटोमोफिली, याद रखेंगे। 31 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, एंटोमोफिली। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, बताया जरा। 32 नंबर, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है तो आपका किससे होगा, तो ये आपका बीज से होगा। बीज से अगर बात किया जाए तो जनक समान जीव आपका प्राप्त हो जाएगा। 32 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए द्विखंडन किसमें पाया जाता है, देखेंगे द्विखंडन 33 नंबर में आप लोग लगाइए बाबू।
द्विखंडन आपका किस में पाया जाता है? देखिए द्विखंडन का अगर बात किया जाए तो ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका क्या होता है? द्विखंडन पाया जाता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। और देखिए बाबू आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पीडीएफ लेना है तो इसी नंबर पे संपर्क करिएगा, और नहीं तो ग्रुप में भी जोड़ना है तो इसी नंबर पे मैसेज करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त में शेयर करिएगा इस वीडियो को। आइए मुकुलन द्वारा ईस्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो इसमें जनन अगर बात किया जाए तो मुकुलन के माध्यम से होगा। 34 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या। अब देखिएगा कोनोडिया का निर्माण आपका किस में होता है? कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? 35 में चलेंगे। कोनोडिया का निर्माण का अगर बात किया जाए 35 नंबर, ठीक है, देखिए कोनोडिया का निर्माण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका किस में होगा? फर्न में होगा। किस में होगा मेरे प्यारे बच्चों? फर्न में अगर बात किया जाए तो कोनोडिया का निर्माण होता है। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है? पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया आपका पूछा जा रहा है किस में होती है? याद रखेंगे 36 नंबर, तो ये आपका स्पंज में। स्पंजों में आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण ऊर्ध्ववन की। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जलकुंभी जो है मेरे प्यारे बच्चों 65,000 से अधिक 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? देखिए जलकुंभी एक ऐसा मेरे प्यारे जो जीव है जो अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये आपका 6 महीना में लगभग बात करें तो 65,000 पौधा आपका उत्पन्न कर देगा जलकुंभी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए पूछा है क्या, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? जल्दी बताया जरा, सूक्ष्म प्रजनन में आपका पूछा जा रहा है क्या संभव है? 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए सूक्ष्म प्रजनन का अगर बात किया जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब अलैंगिक प्रजनन आपका संभव है। 38 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है उभयलिंगी प्राणी आपका कौन है? जल्दी बताया जा रहा हूँ। 39 नंबर देखिए उभयलिंगी प्राणी का अगर बात किया जाए, ठीक है, केंचुआ जो है बाबू, केंचुआ ये आपका क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। 39 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, और देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अवगुणित होता है? देखिए पादप काय अवगुणित का अगर बात किया जाए 40 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका किसमें होगा? ये आपका शैवाल में हो जाएगा। पादप का अवगुणित आपका किसमें होता है? ये आपका शैवाल में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या, अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है? 41 नंबर अदरक देखिए मेरे प्यारे बच्चों अदरक का अगर बात किया जाए इसमें इसमें कायिक प्रवर्धक किसके माध्यम से? तो आपका राइजोम के माध्यम से। ठीक है, राइजोम के माध्यम से अगर बात किया जाए तो अदरक में जो है आपका कायिक प्रवर्धक होता है। ठीक है ना, 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, कंद किसका रूपांतरण है? बताया जरा 42 नंबर क्वेश्चन, कंद किसका रूपांतरण है? देखिए कंद का अगर बात किया जाए तो आपका जड़ का रूपांतरण है, जड़ का। ठीक है, बताइए जरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और देखिए जो भी बच्चे पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा 720191 25 280 मात्र आपके लिए 319 प्राइस है। और ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिखेंगे इसी नंबर पे आपको मैसेज या कॉल करना है। और बाबू देखिए आज का रात जो है, आज रात 8 बजे वाला क्लास आप नहीं हो पाएगा, प्लीज़ क्षमा चाहेंगे, तो आप लोग इसी क्लास को जो है ना दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा जो भी बच्चे का बायो है। ठीक है, मुलाकात करते हैं कल रात के 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।